2025 वह साल जिसके आने से पहले सोचते थे कि नया साल आ रहा है, इसमें ये काम करना है, वो काम करना है, कहीं वेल सेटल होना है, किसी की शादी या कोई फंक्शन होना है। लेकिन हुआ क्या? सोचते सोचते 2025 भी हमारी आंखों के सामने से ऑलमोस्ट ओझल ही हो गया। अब बस गिनती के दिन बचे हैं। क्या आपको भी लगता है 2025 का साल बहुत तेजी से बीत गया? क्या दिन रात 24 घंटे के ना होकर छोटे होने लगे हैं? समय की गति कभी इतनी तेज नहीं महसूस हुई। हर पल बीतता जा रहा है और हम इसे महसूस भी कर पा रहे हैं। सच में समय तेज हो गया है या हमारी जीवन शैली ने इसे ऐसा महसूस कराया है? क्या है इसके पीछे का रहस्य, जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, द डिवोशनल वे चैनल पर आपका स्वागत है। एक ऐसा साल जो अभी शुरू ही हुआ था, पर लगा जैसे पलक झपकते ही बीत गया। समय की गति मानो अचानक किसी ने उसकी रफ्तार बढ़ा दी हो। हर इंसान एक ही सवाल पूछ रहा है, समय इतना तेज क्यों भाग रहा है? क्या ये सिर्फ एहसास है या सच में किसी अदृश्य शक्ति ने समय की धारा को बदल दिया? दोस्तों, लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले जब चंद्रमा का निर्माण ही नहीं हुआ था, तब दिन लगभग 10 घंटे से भी कम का होता था। तब पृथ्वी बहुत गर्म और हिंसक थी, लेकिन चंद्रमा नामक प्लेनेट ने तो मानो पृथ्वी की किस्मत ही बदल दी। धीरे धीरे अर्थ की घूर्णन गति कम होने लगी और जब पृथ्वी पर डायनासोर जीवित थे, तब भी दिन रात का समय अलग था। यह लगभग 23.5 घंटे का होता था। पृथ्वी उस समय आज की तुलना में तेजी से घूमती थी, जिसके कारण एक वर्ष में 372 दिन होते थे और दिन की लंबाई आज के 24 घंटे की तुलना में कम थी, क्योंकि पृथ्वी अपनी दूरी पर तेजी से घूमती थी, जिसके कारण एक वर्ष में दिनों की संख्या भी आज से अधिक थी, जो लगभग 372 थी। फिर समय को 24 घंटे में बांटने का श्रेय मिस्रवासियों को जाता है। उन्होंने दिन को 10 घंटे और सूर्यास्त सूर्योदय के 2 घंटे और ऐड करके 12-12 घंटे के दिन और रात में डिवाइड किया। फिर पूरे विश्व में यही मानक समय बन गया। जूलियस सीजर ने मिस्रवासियों के सौर कैलेंडर पर आधारित एक सौर कैलेंडर लागू किया, जिसमें हर 4 साल में एक लीप वर्ष शामिल था, ताकि कैलेंडर सौर वर्ष के अनुरूप हो सके। लेकिन पृथ्वी की धुरी में लगातार परिवर्तन आ रहा है। 2016 में वैज्ञानिकों ने देखा कि ग्लेशियर और बर्फ पिघलने की वजह से पृथ्वी की घूर्णन गति में परिवर्तन आ रहा है। धरती का घूमना पूरी तरह से एक जैसा नहीं रहता। 20 साल से भी कम समय में धरती की धुरी 31.5 इंच खिसक गई है। पृथ्वी का घूर्णन तेज हो गया है और इसलिए दिन 24 घंटे से थोड़ा छोटा हो रहा है। 2020 के बाद से ऐसा हो रहा है और 5 जुलाई 2024 को सबसे छोटा दिन दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.66 मिलीसेकंड कम था। इस बदलाव का मुख्य कारण पृथ्वी का अस्थिर घूर्णन है। समय हमेशा से एक जैसा रहा है, थोड़ा माइनर चेंज तो हुआ है, लेकिन उसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि 24 घंटे के दिन रात 5 या 6 घंटे के हो गए हों। 24 घंटे पहले भी थे, आज भी हैं। फिर क्यों लगता है कि 2025 जैसे उड़ कर निकल गया हो? हम बदले हैं, हमारा जीवन बदला है, हमारी गति बदली है और यही गुप्त कारण है फास्ट टाइम का। समय वही है, पर हमारा दिमाग अब उससे तेज दौड़ रहा है। जब मन बेचैन होता है, जब मन भागता है, तो समय भी भागता हुआ लगता है। 2025 डिजिटल दुनिया का चरम बिंदु था। हर सेकंड हमारा ध्यान एक चीज से दूसरी चीज पर कूदता रहा और जहाँ ध्यान नहीं टिकता, वहाँ समय टिकता नहीं दिखता। साइंस कहता है ध्यान बंटने से मस्तिष्क में टाइम कंप्रेशन इफेक्ट होता है, यानी काम ज़्यादा, मानसिक शोर ज़्यादा। इनसे दिमाग यादों को कम बनाता है। यादें जितनी कम होंगी, साल उतना ही छोटा लगेगा।
यही कारण है कि बचपन के साल बड़े लगते थे, क्योंकि हर दिन एक नई याद बनती थी। पर अब हमारे दिन कॉपी पेस्ट जैसे हो गए हैं, और कॉपी पेस्ट यादें। पुराणों में लिखा है, जब मनुष्य का ध्यान भटकेगा, जब जीवन की गति बढ़ेगी, जब विचार स्थिर नहीं रहेंगे, तब समय तेजी से बहने लगेगा। ये कलयुग का प्रमुख संकेत है। दिन छोटे, साल छोटे, आयु छोटी, यह कलयुग का प्रत्यक्ष लक्षण है। छोटी छोटी बातों में गुस्सा, अशांति, असंतोष, ये कलयुग के मनोवैज्ञानिक रोग हैं। मनुष्य थक तो रहा है, पर उसे समझ नहीं आ रहा कि क्यों। यह कलयुग मानसिकता है। डिजिटल करीबियाँ, पर दिलों में दूरियाँ, यह भी कलयुग का एक युग चिन्ह है। जितना मनुष्य प्रकृति से दूर जाता है, प्रकृति उतनी ही तेजी से प्रतिक्रिया देती है। सत्य दुर्लभ होगा, असत्य आकर्षित करेगा। यह भविष्यवाणी आज सत्य हो चुकी है। पुराणों में कलयुग को 4 चरणों में बांटा गया है। 2025 तीसरे चरण के अंत और चौथे की शुरुआत का वर्ष है। चौथा चरण सबसे तेज, सबसे अशांत और सबसे भ्रमित करने वाला होगा। इस चरण में समय मनुष्य की समझ से बाहर होने लगता है। समय कड़वा नहीं है, समय कठोर नहीं है, समय बस ईमानदार है। कलयुग का असली युद्ध मनुष्य और समय के बीच नहीं है, बल्कि मनुष्य और अपने मन के बीच है। कलयुग की सबसे बड़ी मार किसी प्राकृतिक आपदा ने नहीं दी, किसी युद्ध ने नहीं दी, बल्कि समय ने दी है, मनुष्यता पर। 2025 तक आते आते मानव भावनाएं मशीनों जैसी होती जा रही हैं। गुस्सा बढ़ रहा है, धैर्य घट रहा है, प्यार लिमिट में हो गया है, और एक दूसरे के लिए फीलिंग्स लगभग समाप्त हो रही हैं। पुराणों में कहा गया था, जब रिश्ते खोखले होने लगे, जब परिवार एक ही छत के नीचे होकर भी अलग हो जाएं, जब मनुष्य स्क्रीन को ज़्यादा प्यार करे और इंसान को कम, तो समझ लेना कलयुग गहराता जा रहा है। 2025 में यह भविष्यवाणी सच की तरह हमारे सामने खड़ी है। समय तेज हुआ क्योंकि मनुष्य अकेला हुआ। अकेलापन कलयुग का सबसे गहरा जहर है। यह आत्मा को थका देता है, मन को भ्रमित कर देता है, और जीवन को अर्थहीन कर देता है, मीनिंगलेस कर देता है। जब जीवन में अर्थ नहीं होता, तो साल बिजली की तरह गुजर जाते हैं। जहाँ मनुष्य बदल रहा है, तब प्रकृति भी चुप नहीं बैठती। 2025 में मौसम ने अपने नियमों को तोड़ना शुरू कर दिया। जहाँ बारिश नहीं होनी चाहिए थी, वहाँ तेज बारिश होने लगी। जहाँ ठंड होनी चाहिए थी, वहाँ गर्म हवाएं बहने लगी। कभी सूरज तेज, कभी बादल भारी, कभी गर्मियों में ओले, कभी सर्दियों में लू। गरुड़ पुराण और भविष्य पुराण में लिखा गया है, जब पृथ्वी अपने नियम तोड़ने लगेगी, तो समझ लेना समय का चक्र अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। प्रकृति हमें संकेत देती रहती है, पर मनुष्य उन्हें हमेशा नेग्लेक्ट कर देता है। 2025 का असामान्य मौसम इन्हीं संकेतों में से एक है। धरा बोलती नहीं, पर चेतावनी देती है। उसका मौन सबसे ऊंची पुकार है, और जब मनुष्य नहीं सुनता, समय अपनी चाल तेज कर देता है ताकि मनुष्य जाग सके। समय, प्रकृति और मनुष्य, ये तीनों एक ही चक्र के हिस्से हैं। मन बदलता है, समय तेज होता है। समय तेज होता है, प्रकृति असंतुलित होती है, और जब प्रकृति असंतुलित होती है, तब मानव जीवन कठिन हो जाता है। और यही 2025 की असली कहानी थी। 2025 कलयुग का वह मोड़ है जहां समय की रफ्तार बढ़ी और मानवता की परीक्षा शुरू हुई। यह अंत नहीं है, यह वार्निंग है, और वार्निंग हमेशा धीरे नहीं आती, कभी कभी वे समय की धार बनकर आती हैं। 2025 में समय की गति तेज इसलिए लगी क्योंकि मनुष्य का मन टूटने लगा। मन पहले शांत नदी जैसा था, पर अब भागती हुई आंधी जैसा हो गया है। विचारों का बवंडर, डर, चिंता,
बेचैनी, ये सब मन पर हमला कर रहे हैं। कलयुग का असली रणभूमि बाहर नहीं, भीतर है। मन हार रहा था क्योंकि वह अकेला लड़ रहा था। दुनिया शोर से भरी हुई थी, लेकिन मन खामोशी ढूंढ रहा था। शोर जितना ज्यादा, समय उतना ही फास्ट। खामोशी जितनी गहरी, समय उतना ही स्लो। प्राचीन ग्रंथों में कलयुग को 4 चरणों में बताया गया है। धर्म का धीरे धीरे पतन, मानसिक और सामाजिक संघर्ष, प्रकृति का असंतुलन, समय का तेज होना और मनुष्य की चेतना का भ्रमित हो जाना। 2025 चौथे चरण का द्वार था। भविष्य पुराण लिखता है, कलयुग में साल पलक झपकते बीतेंगे। 2025 वैसा ही महसूस हुआ, लेकिन जीवन छोटा लगेगा, यादें कम बनेंगी, सूचनाएं बढ़ेंगी। लगभग हर इंसान उलझा हुआ था, हर चीज का दूसरा वर्जन, हर सत्य का दूसरा सत्य। फोटो चमकेंगी, दिल खाली रहेंगे। 2025 में मौसम कई जगह अनियंत्रित हुआ। लाखों लोग आध्यात्मिकता की ओर लौटने लगे। क्या ये अंत है? नहीं, लेकिन यह एक संकेत है। अंत हमेशा अचानक नहीं होता, वह संकेतों के साथ आता है। तो कोई काल 2025 एक संकेत है कि मनुष्य को अपने अंदर झांकने का समय आ चुका है। समय बहता हुआ नहीं है, समय जो स्थिर है। बहता है हमारा मन, भागता है हमारा ध्यान, और मन व ध्यान की गति के अनुसार हम समय को तेज या धीमा महसूस करते हैं। पुराण कहते हैं, जहाँ ध्यान वहाँ स्थिरता, और जहाँ स्थिरता वहाँ समय धीमा पड़ जाता है। जो इंसान धैर्यवान होता है उसके लिए समय सुकून देता है, और जो मनुष्य बेचैन होता है उसके लिए समय तूफान बन जाता है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 2025 का साल बहुत जल्दी बीत गया हो? आपने भी ये सब चीज़ें महसूस की हों तो कमेंट में ज़रूर बताएं।